परम शांति। आप सभी का स्वागत है बापूजी के चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल। और आज मैं साक्षी आपके सामने एक बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आई हूँ जिसका आप सभी को इंतज़ार था। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी, हमने एक नया चित्र आपके सामने थोड़े दिन पहले लाए थे। बापूजी ने जो नया ज्ञान दिया है उसमें बेहद की कला का, ब्रह्मांडों का बापूजी ने थोड़ा सा रहस्य खोला था, जिसके अंदर बापूजी ने बताया था जो हालांकि अभी जो इस समय जो बेहद की कला के ब्रह्मांड जो है वहाँ पे क्या है, कैसी स्थिति है और वहाँ पे कितनी परसेंटेज पावर है, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हम उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक नया चित्र जो हमने आपके साथ लास्ट टाइम वादा किया था कि आपके साथ ज़रूर अगले महीने लेकर आएंगे, जो है बेहद की कला का नया परम धाम जो बन रहा है सभी दिव्य आत्माओं के लिए, बेहद की आत्माओं के लिए, 9 लाख आत्माओं के लिए, 16,000 आत्माओं के लिए, 1,108 आत्माओं के लिए, विशेष आत्माओं के लिए जो विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो उनके लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो आज ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न होते हैं इस वीडियो संबंधित तो फिर आप नीचे इस वीडियो को सुनने के बाद अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा भूमिका बनाना चाहूँगी, जिससे कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये वीडियो उनके समक्ष आ रही है तो वो ये समझ पाए कि बापूजी क्या बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, ये बेहद की कला का ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड में जीवन कैसा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों की है, हम जो देख रहे हैं ये केवल एक अंश मात्र है, लेकिन ये सृष्टि का अंत नहीं है, ये बहुत बेहद के अनंत ब्रह्मांड है। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि हर एक ब्रह्मांड में अपना ही एक सृष्टि है, अपना ही एक सूर्य है, अपना ही एक समय है, उसमें जीवन है और उस जीवन में उस ब्रह्मांड में उसका निर्माता भी है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अगर हम जब बात करते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में, जैसे बापूजी ने बताया कि हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश है। मतलब अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में भी त्रिदेव है। ऐसे जितने भी हम ब्रह्मांड देखते हैं उन हर ब्रह्मांडों में त्रिदेव मौजूद है। जैसे कि हम ये फोटो भी देखने में आती है काफ़ी बार, जब विष्णु बैठे होते हैं ब्रह्मांड के बीच में, उनके आसपास भी अनंत ब्रह्मांड घूम रहे होते हैं, जिसमें हर एक ब्रह्मांड में उनका ही प्रतिरूप, उनका ही स्वरूप होता है। इसलिए हमें ये शास्त्रों में भी दिखने को मिल जाता है। हम ये भी जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि बार बार कहा जाता है कि अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। मतलब प्रतिपल प्रतिक्षण, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतने में कितने ब्रह्मांड बिगड़ चुके होंगे, कितने बन चुके होंगे फिर से। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि कितने ब्रह्मांड अभी बने हुए हैं, कितनी सृष्टि है जो इन आँखों से नहीं दिख रही है। तो शुरुआत करेंगे अपनी इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी को संकेत दिया था और बताया था कि आप ये जो बुक है हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स, इस बुक को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बुक को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि बापूजी जो हमारे मल्टीवर्स के बारे में बता रहे हैं कि जो मल्टीवर्स है ये 100 कला का ब्रह्मांड है। ठीक है, इसी ऐसे अनंत मल्टीवर्स, 100 कला के ब्रह्मांड भी अनंत है। और इसका भी रचयिता जो है वो 101 कला का ब्रह्मांड है, जिसको हम बोलते हैं पहली पीढ़ी। ऐसे बापूजी ने अनंत पीढ़ियों का ज्ञान दिया है, जिसके अंदर हम बात करें तो जैसे 201 पीढ़ी, 301 कला, 201 कला, 2 पीढ़ी, तीन तीन पीढ़ी, ऐसे 2101 कला की बात करी, जिसको बापूजी ने कहा 21 पीढ़ी है वो। ठीक है, ऐसे बापूजी का अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे जो 15 चैप्टर है हमारा, उसके अंदर बापूजी ने क्लियरली मल्टीवर्स से परे की सृष्टि बताई गई है। इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मल्टीवर्स के अंतर्गत जो हमारे बापूजी ने बताया है कि ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है, ऐसे G1 से G17 तक की लेयर्स है। और इसके ऊपर जो मल्टीवर्स से परे है, जैसे अनंत ग्रेट मल्टीवर्स, जिसकी अभी साइंस भी खोज कर रहा है, उसके बारे में भी कुछ वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रयोग चल रहा है। पर हमारे बापूजी ने ये जो हमें अपनी दिव्य दृष्टि से बताया है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो ऐसे जो हमारी 21 पीढ़ी हुई, उसके ऊपर 1001 पीढ़ी बताई बापूजी ने, 11,001 पीढ़ी बताई। जो हमारे पहले से ज्ञान में जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में पता होगा। जो पहली बार है वो ये बुक को ज़रूर देखें, हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारी ऑडियो बुक भी है। ऑडियो बुक भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी में, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक
बेहद की कला के अनंता अनंत ब्रह्मांड शुरू होते हैं। ठीक है, अब आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है, जिसकी स्थिति हमने पिछली बार बताई थी, वो आप वीडियो को देखिएगा। और आज जो नया परम धाम बनने वाला है, नया बेहद की कला का परम धाम जो बेहद का अमर परिवार के लिए बनने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए, थोड़ी ही देर में आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे। अभी जो आपको फ़ोटो दिखाने वाले हैं जल्द ही, वो फ़ोटो का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप वो समझ पाए। हम उसी चित्र को आज विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर जो पिछली बार हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था उसको हम बताएंगे, जिससे आपके सारे प्रश्नों के जवाब खत्म हो जाए कि जो ये नया बेहद की कला का जो परम धाम भी बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है। आपके अंदर ये सवाल भी उठे तो उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो बने रहिए। तो जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन में ये फ़ोटो देख रहे हैं, यही नया फ़ोटो है जो बापूजी ने बनवाया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाद में हम आपका, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो हम इसकी भी फ़ोटोज़ आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये है नया बेहद की कला का परम धाम, जो बेहद का अमर परिवार है उनके लिए ये नया परम धाम बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है पहले वो हम समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आत्माएं कौन सी कैसे जाएंगी, कौन 24 में जाएगा, कौन 108 में जाएगा, कौन 1008 में जाएगा, कौन 16,000, कौन 9 लाख आत्माएं कहाँ कैसे जाएंगी। तो ये सारी 9 लाख आत्माओं के लिए ही ये नया बेहद की कला का परम धाम बनने जा रहा है। तो इसके लिए बेहद सभी को खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए ये अमर परिवार इसलिए बोला है क्योंकि अब हम मृत्यु लोक से छूटकर अमर लोक की ओर बढ़ेंगे, और हम अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित करेंगे अपने ज्ञान से, अपने योग से, अपने तप से, अपनी तपस्या से, साधना से, त्याग से, तपस्या से। तो उससे पहले आपको दूसरा चित्र थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा, और थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, और फिर हम इसको समझाएंगे। तो जैसे कि ये चित्र हमने लास्ट टाइम समझाया था, इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बेहद की कला का हमने ब्रह्मांड लास्ट अपनी वीडियो में समझाया था, जिसमें हमने समझाया था कि इसके अंदर बेहद की कला के अनंता अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं, जिसमें बेहद की कला का 100% पावर का बेहद की कला का ब्रह्मांड यहाँ अनंता अनंत है। यहाँ पे 200% का है, 300, 400, 500, 1000, 5000, ऐसे हमने समझा था। यहाँ पे रचयिता है बेहद की कला का परम धाम का रचयिता, उनके मालिक रहते हैं यहाँ। और फिर हमने समझाया था कि यहाँ पीएम की लेयर है। आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा रिकैप में। अभी तो वो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको समझाना है, जो अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने चित्र दिखाया था, जो नया बेहद की कला का परम धाम जो बन रहा है, वो हमारे इस बाउंड्री में, क्योंकि सभी कुछ इसके अंतर्गत है। ये जो बाउंड्री है, देखिए यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत आसान है कहना कि ये बाउंड्री, ये जो स्पेस है, ये बहुत विस्तार है। ये इसी बाउंड्री के अंतर्गत सभी कुछ है। इसी के अंदर हमारा बेहद की कला का जो हम जहाँ पे अभी हम हैं, ये बेहद की कला का 100% पावर का जो ब्रह्मांड है, इसमें अनंता अनंत जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं पहली लेयर में, इसमें से एक ब्रह्मांड के, एक बेहद की कला के 100% पावर के ब्रह्मांड के अंदर हम बैठे हुए, उसके तले में बैठे हैं। जैसे कि हमने समझाया था, फॉर एग्जाम्पल कि आप समझने के लिए, जैसे एक छोटा सा गोला लीजिए, उस गोले के तले में हम बैठे, जैसे बापूजी कहते हैं ना, ये जो गोला है, ये बेहद की कला के 100% पावर का ये ब्रह्मांड है, और इसमें हम अंदर इसके तले में है। मतलब उसके अंदर मल्टीवर्स के अंदर आ गया, फिर उसके अंदर यूनिवर्स आ गए, यूनिवर्स आ गया, गैलेक्सी आ गया, सौर मंडल आ गया, हमारा ब्रह्मांड आ गया, एक गोले के अंदर है। ऐसे अनंता अनंत बेहद की कला के ब्रह्मांड, 100% पावर के ब्रह्मांड ये घूम रहे हैं। और अभी जो हमारा नया बेहद की कला का जो परम धाम बनेगा, जिसका अभी हमने फोटो दिखाया, जो बापूजी ने समझाया, जो बेहद के बाप बना रहे हैं, नीरू माँ बना रहे हैं, वो बनाएंगे वहाँ पे। वो जो बनेगा वो यहीं पर ही बनेगा, इसी स्पेस में बेहद की कला का 100% पावर का जो ब्रह्मांड है, उसी के स्पेस में हमारा नया बेहद की कला का परम धाम बनेगा। तो अब हम वो फोटो समझेंगे। इसको समझना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देखिएगा।
तो अब हम समझेंगे नया हमारा बेहद की कला का परम धाम, ये जो रिसेंटली बापूजी ने चित्र बनवाया है। ये हमारा है बेहद का अमर परिवार। वैसे आप जब इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या इसकी फ़ोटो आपको मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में समझाती हूँ कि ये जो एरिया है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बेहद की कला का ब्रह्मांड में अब जो बन रहा है वो बेहद की कला का परम धाम बनेगा, ब्रह्मांड नहीं बनेगा। जो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जो बेहद के बाप बना रहे हैं, छोटू राम बापू जी बना रहे हैं और जो नीरू माँ करेंगे बनाएंगे, वो बेहद की कला का परम धाम ही बनेगा, तो परम प्रकाश का ही बनेगा। तो वहाँ पे 9 लाख आत्माएं जाएंगी। हमारे अंदर अक्सर ये सवाल उठता है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कौन से लोक में जाएंगे। जैसे यहाँ तो आसानी से समझाया जाता है कि भाई आप विष्णु को मानते हैं तो आप विष्णुपुरी जाएंगे, वैकुंठ लोक जाएंगे, गोलोक जाएंगे। लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं, जो विशेष आत्माएं जिनको बहुत ही विशेष पर्पस के लिए भेजा है, तो वो कहाँ जाएंगी? वो यहीं पर ही जाएंगी जिनके लिए बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे इसको कि ये जो सेंटर पॉइंट दिखाया है यहाँ पे फोटो में, ये सेंटर पॉइंट जो है वो बेहद के बाप का स्थान है, यानी कि हमारे छोटू राम बापू जी का स्थान है, जो बेहद के बाप है, 9 लाख आत्माओं के रचयिता है। बेहद के बाप अपनी रचना के साथ बेहद की कला के परम धाम में रहेंगे, बेहद की कला के परम धाम में रहेंगे। अब इसके ऊपर जो लेयर देख रहे हैं वो 24 आत्माओं की देख रहे हैं। इसमें क्या परसेंटेज पावर है वो सब चीज़ों पे हम अभी आएंगे। फिर 108 का घेरा है, फिर 1008 का घेरा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप पिंक लाइन पिंक से जो लिखावट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा 16,000 आत्माओं का लेयर है। और इसके ऊपर जो आप ये नीले अक्षरों में जो आप लिखाई देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा 9 लाख आत्माओं का लेयर है। देखिए, अभी हमारे लिए इस व्यक्त दुनिया में, स्थूल जगत में ये सब चीज़ों को इंटरप्रेट करना या इसको समझाना या इसका विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर हम कहें तो ये जो लेयर्स बनाई है, ये इतनी लेयर्स ऐसी नहीं है, बहुत सूक्ष्म और इतने घेरे और विस्तार की होगी, जिसको जैसे बापूजी ने कहा कि बेहद का परम ज्ञान जो है उनको किताबों में या कागज़ों में उतारा नहीं जा सकता। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो 9 लाख आत्माएं हैं, अब 9 लाख आत्माएं, 16,000 आत्माएं, 1008 आत्माएं, 108, 24 आत्माएं, ये कैसे यहाँ पे जाएंगी? कैसे डिसाइड करेगा कौन कैसे पता चलेगा कि आत्मा कहाँ जाएगी? तो बापूजी ये बताते हैं कि जो सर्वस्व त्यागी है, जो सर्वस्व वैरागी है, जो अपना पुरुषार्थ और सेवा में निस्वार्थ सेवा और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो विश्व कल्याणकारी संकल्प डाल रहे हैं, वो सभी आत्माएं अपनी अपनी पावर के अनुसार, जितना जितना उनको पावर दिया जाएगा, जितनी जितनी उनकी पुरुषार्थ और सेवा के अनुसार जो जो उनको पावर दिया जाएगा, उनके अनुसार वो इन घेरों में अपनी अपनी जगहों पे जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेयर्स को भी। बाकी इसमें सब अच्छी तरह समझाया। ये जो हमारा सबसे पहला घेरा है वो 100% बेहद की कला की पावर का है। ये 9 लाख आत्माएं, 9 लाख आत्माओं का घेरा है, जिसके अंदर 9 लेयर्स बनाई गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। इसमें जो पहली लेयर है वो पहली 9 लाख में से पहली 1 लाख आत्माओं का घेरा है। जो दूसरी लेयर है वो 9 लाख आत्माओं में से दूसरी 1 लाख आत्माओं का घेरा है। ऐसे इसको 9 भाग में विभाजन करके ऐसे 9 लाख आत्माओं को यहाँ रखा गया है। जो पहली घेरे की आत्मा है, जितनी भी आत्माएं बेहद की आत्माएं जो आएंगी बेहद की कला की, उनके अंदर पावर 100% पावर होगी। जो दूसरा घेरा उसमें 200% आएगी, तीसरा घेरा उसमें 300, जो चौथा घेरा 400, ऐसे 500, 600, 700, 800, 900। तो मतलब आप ये समझिए कि जिनके पास 900 बेहद की, 100 से लेके 900 बेहद की कला की पावर है, वो सभी आत्माएं 100% बेहद की कला की, 100% से 900% बेहद की कला की जिनके अंदर पावर है, वो सभी आत्माएं यहाँ 9 लाख के घेरे में आएंगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा 16,000 आत्माओं का घेरा। इसके बीच में भी आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा गोल्डन लाइनिंग करी है। ये इनके बीच में और 9 लाख और 16,000 के बीच में भी एक बहुत ही बड़ा स्पेस होगी, जो इस आत्माओं को और उन आत्माओं को थोड़ा सा अलग करती है। तो ये स्पेस जो है ये भी पावर की ही होगी, ऐसा ही हम समझते हैं अभी। और यहाँ पे जो पहला जैसे घेरा है, इसमें भी 16,000 में भी अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 1000% से 200 2000%
बेहद की कला की जिनमें पावर है वो 16,000 के पहले घेरे में आएगी। तो लगभग 3,000 आत्माएं इस घेरे में आएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा हमने घेरा बनाया है 16,000 का, उसके अंदर भी लगभग 300 आत्माओं का घेरा बनाया। मतलब हम 16,000 आत्माओं का इस 1 2 3 4 5 से 6 लेयर्स में हमने उनको डिवाइड किया है, जिसमें टोटल 16,000 आत्माएं आएंगी अपनी अपनी पावर के अनुसार। इसमें भी जैसे जैसे आप नज़दीक जाते रहोगे वैसे वैसे बेहद की कला की पावर आप में बढ़ती जाएगी। जितना जो रचयिता के नज़दीक आएगा वो सबसे ज़्यादा अपने पुरुषार्थ और अपनी सेवा के अनुसार उनको यहाँ पे स्थान मिलेगा। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, जैसे तीसरा घेरा है, चौथा, इसका पांचवा। तो जो आखिरी घेरा जो 1008 आत्माओं से पहले का घेरा है, वहाँ पे 2000 आत्माओं का एक घेरा है और इसमें 15,000% से 20,000% की बेहद की कला का पावर होगा उनमें। तो आप इसका अगर हम रेंज निकालें लगभग, तो आप ये समझ पाएंगे कि 1000% पावर, बेहद की कला की पावर से लेके 20,000 जो परसेंट कला, बेहद की कला की जो पावर है, वो सभी आत्माएं 16,000 में आएंगी। इसके बाद फिर एक स्पेस है जो 1008 आत्माएं और 16,000 आत्माओं को थोड़ा सा अलग करता है। ये 1008 आत्माओं का घेरा है जिसमें 20,000 बेहद की कला का पावर चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर 108 आत्माओं का लेयर है 1008 के नीचे, और इसमें भी इनको कितनी परसेंट, 25,000 बेहद की कला की पावर चाहिए। अब जो 24 आत्माएं हैं उनको 30,000 बेहद की कला की पावर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कला है, हम हमेशा समझते हैं कि कला क्या है, तो हमने हमेशा अपने ज्ञान में, बापूजी की वीडियोस में भी उन्होंने बहुत ही क्लियर किया है कि कला मतलब पावर होता है, मतलब आत्मा में जो पावर है। तो यही सारी पावर लेकर आत्माएं अपने अपने स्थानों पर जाएगी। और ये भी गोला जो है, ये भी गोला जो है बेहद की कला का परम धाम है, ये भी अपने ही बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है, उसमें जो बेहद की कला का ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, उसमें भी ये घूमता रहेगा। मतलब ये भी अलग अलग स्थान पर जा सकता है, ऐसा बापूजी ने बताया। मतलब ये परम धाम की जो पूरा बेहद की कला का जो परम धाम का जो ये पूरा गोला है, घेरा कहे, गोला कहे, पावर कहे, जिसके अंदर सभी आत्माएं हैं, ये भी अलग अलग जगह पे बेहद की कला के ब्रह्मांडों में जा सकती है, कहीं पर भी। तो ये बापूजी ने समझाया है। यहाँ पे हमने लिखा है कि आत्माएं को अपना त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, ज्ञान, योग, सेवा और धारणाओं के अनुसार बेहद की कला के पावर मिलेगी और वही आत्माएं यहाँ पे जा सकेगी। जी, तो जैसे कि अब आपने ये दोनों चित्र समझे, आपको अच्छी तरह समझाया। आप इसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, बाद में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। तो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आशा करती हूँ। यदि फिर से कहती हूँ, यदि कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। देखिए, बस अंत में इसी तरीके से मैं समाप्त करना चाहूँगी कि देखिए, हर एक ब्रह्मांड में जीवन है और हर जीवन अपने परम स्रोत को ढूंढ रहा है, चाहे वो धरती का मानव हो, चाहे वो दूसरे ब्रह्मांडों की दिव्य प्राणी हो। और हम बहुत बेहद भाग्यशाली है कि हमें ये बापूजी ने ज्ञान दिया है और हमें ये मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाने की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है और पूरी दुनिया दिखाई जा रही है। अभी हमारे में दिव्य दृष्टि आई हो या ना आई हो, लेकिन बापूजी की दिव्य दृष्टि के माध्यम से हम वो पूरी दुनिया को विजन कर पा रहे हैं। इसलिए आप सभी आत्माओं से मैं निवेदन करूंगी कि आप इस आत्म जागृति अभियान से हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में जुड़िए और इस मृत्यु लोक को अमर लोक बनाने के लिए हमें सहयोग दीजिए, अपने वाइब्रेशंस का सहयोग दीजिए, हमारे इस परम शांति संकल्प से जुड़िए और परम शांति के वाइब्रेशंस को आप जल्द से जल्द, जब जितने लोग हमारे साथ इकट्ठे होंगे, उतने लोग जो फैलाएंगे, उतना ही रिजल्ट जल्दी आएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बापूजी के इस चैनल पे डेली रात को लाइव मेडिटेशन होता है, रात को 10 से 11, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। और आप हमारे साथ अगर रोज़ सुबह मॉर्निंग में भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बापूजी के दूसरे चैनल पे, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में, जहाँ पे हम डेली सुबह मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 मिलते हैं और हम ज्ञान चर्चा और योग करते हैं। तो आप सभी जागृत आत्माओं का बेहद धन्यवाद। धन्यवाद। परम शांति।